भैया किसी पार्टी के एजेंट हैं, भारत एकता मिशन की ताकत देखना चाहते हैं तो ये नीला गमछा डालकर किसी थाने में चले जाइए। अगर वो पुलिस वाला आपसे बदतमीजी करता है तो उसको सस्पेंड कराने का काम ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। सर्वप्रथम कड़वा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब के श्री चरणों में नमन करते हुए 85% आबादी को एक माला में पिरोने वाले मानवर श्री कांसीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, दीनाबाना वाल्मीकि जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, श्री गंगाराम धानव जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, माता दीन वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए, दिवाकर समाज से श्री संत गाडगे जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं सुरेश कुमार सम्मानित मंचासीन और हमारे मुख्य अतिथि जावेद बीजवारसी जी को नमन करते हुए अपनी बात 15 मार्च 1934 को एक ऐसे मानव का जन्म हुआ, एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जो एक साधारण पुरुष थे, एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन जिनकी सोच, जिनकी जज्बा, जिनकी विचारधारा असाधारण थी। वो व्यक्ति तो साधारण थे लेकिन उनकी सोच और जज्बा असाधारण था। हम बात कर रहे हैं मानवर श्री कांसीराम साहब जी के बारे में। मानवर श्री कांसीराम साहब जी ने जमीनी स्तर पर संघर्ष किया, साइकिलों से यात्रा की, धन के अभाव में बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी फेडरेशन एम्प्लॉय, बैकवर्ड माइनॉरिटी फेडरेशन एम्प्लॉय बामसेफ की स्थापना की, DS4 की स्थापना की, ताकि हमारा जो 85% समाज है वो इकट्ठा हो पाए। और उन्होंने ये साबित किया कि सड़कों से चलकर भी हम सत्ता पर राज्य कर सकते हैं। उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के 4 बार मुख्यमंत्री बनाया अपनी मेहनत से। 9 अक्टूबर 2006 को एक ऐसे काला दिवस आया, काला दिन आया हमारे जीवन में, मानो बहुजन समाज का सब कुछ छिन गया हो, मानो बहुजन समाज में सब कुछ छीन लिया गया हो, सब कुछ खो गया हो। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, एक ऐसा 9 अक्टूबर को दिन आया जब हमारे यहाँ से सत्ता चली गई, जब से मानवर साहब जी का हाथ हमारे सर से चला गया, तब से बसपा ने लगातार संघर्ष करना छोड़ दिया। जिन मानवर साहब ने साइकिल से यात्रा करते हुए बहुजन समाज पार्टी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, वो पार्टी अपना अस्तित्व लगातार खोती जा रही है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब हमारे बहुजन समाज पर अत्याचार बढ़ता गया, यातनाएं दी गई, हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि और हमारे अन्य बहुजन समाज के लोगों पर दिन रात अत्याचार किए जा रहे थे, तब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मसीहा मानवर साहब के रूप में जन्म लिया और वो थे हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भैया। उनसे देखा नहीं गया कि यात्राएं देखते हुए वो जब हमारी बहन माताओं पर अत्याचार होते हुए देखते थे तो उनके आंसू बहाते थे। मेरे बहुजन समाज के लोगों, उन्होंने भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन किया और उन्होंने सोचा कि बहुजन समाज पार्टी को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उनको अधिकार नहीं दिए। उतने जब वो सत्ता में उनका संघर्ष तो भैया करते थे, लेकिन साथ बहुजन समाज पार्टी नहीं देती थी। मजबूरन बस हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भैया ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया। आज भारत में कोई भी पार्टी दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी की हक की आवाज नहीं उठा रही है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भैया आपके लिए 16 महीने जेल रहे, इतनी यातनाएं सही, उनकी रीढ़ में गैर तक हो गया। ऐसे मान हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने हम लोगों को बताया कि जो मानवर साहब ने संघर्ष सड़कों से शुरू किया था, वो आज भी सड़कों पर हम कर सकते हैं। हमारे भैया
आज सांसद है लेकिन पहले सांसद नहीं थे। उन्होंने सड़कों से संघर्ष करके दिखाया और जहां हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं था वहां हम लोगों की सुनवाई कराई। उन्होंने जहां जाते हैं आकर चंद्रशेखर भैया तो वहां लाखों की भीड़ हो जाती है, अगर अचानक भी पहुंच जाए तो लाखों की भीड़ हो जाती है। आपने देखा होगा आजकल की राजनीतिक पार्टियां बसों के खर्चे देती हैं, खाना देती हैं, लेकिन हमारी आजाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, किसी को पैसे नहीं देने पड़ते हैं। पार्टी किसी को पैसे नहीं देती है, वो अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जितने साथी आए हुए मैं दावे से कह रहा हूँ वो सब समर्पित हैं, भैया चंद्रशेखर आजाद के लिए समर्पित हैं। लेकिन आज हम लोगों को तोड़ा जा रहा है, बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर भैया किसी पार्टी के एजेंट हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपके ऊपर अत्याचार होते हैं तो कौन आपकी मदद करने के लिए आता है। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन और हमारी सिर्फ एक ही पार्टी है आजाद समाज पार्टी। आज आप भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ताकत देखना चाहते हैं तो ये नीला गमछा डालकर किसी थाने में चले जाइए। अगर वो पुलिस वाला आपसे बदतमीजी करता है तो उसको सस्पेंड कराने का काम ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन करेगी। और ये मैं वादा करता हूँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन में का कोई भी सिपाही, जैसा कि मैं आप सब लोग जानते ही होंगे कि दलितों की जमीन पर लगातार कब्जा किए जाते हैं, दलितों को परेशान किया जाता है, लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज ये काम कर रही, चाहे वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का सदस्य हो या आजाद समाज पार्टी का हो। आज उसके ऊपर कोई भी समस्या आएगी तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन समाज का सुरक्षा कवच बनने का काम करेगी। अगर आप आजाद समाज पार्टी के सदस्य हैं, भीम आर्मी का काम है नेता बनाना। भीम आर्मी नेता बनाने की फैक्ट्री है। सर्वप्रथम आपको भीम आर्मी में जोड़ा जाएगा, संगठन के लिए काम करवाया जाएगा। जब हमें लगेगा कि आप हमारी पार्टी के लायक हो गए हैं तो भीम आर्मी वो कैंडिडेट पार्टी को देगी और जो जिस लायक होगा उनसे चुनाव भी लड़वाएगी। और हम लोगों ने वादा किया है कि इस बार सिर्फ पार्टी का जिलाध्यक्ष नहीं बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमें आजाद समाज पार्टी से ही बनाना है। आज हमारे समाज के कुछ लोग जाटव बन रहे हैं, दिवाकर बन रहे हैं, बाल्मीक बन रहे हैं, कठेरिया बन रहे हैं, कोरी बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। बताओ बाबा साहब ने आपको बहुजन बनाया है या जाटव बनाया है, गोभी बनाया है? आप लोग बहुजन नहीं बन पा रहे हो। कहते हैं कि तो हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन ये 100% झूठ है। अगर आप बाबा साहब को मानते होते तो अपने आप को बहुजन कहते, क्योंकि बाबा साहब ने 85% आबादी को इकट्ठा किया है, ना कि उन्होंने जातियों में बांटना है। जातियों में बांटने का काम जो यूरेशिया से ब्राह्मण आए थे उन्होंने किया था अपने लालच के लिए, ताकि आप लोग कभी सत्ता में स्थापित ना हो पाओ, और उन्होंने भी किया भी ऐसा। आज हम देख रहे हैं कि जाटवों को गैर जाटवों के प्रति भड़काया जाता है। अन्य जातियां हैं वो कहते हैं कि ये तो जाटवों की पार्टी है। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब SC/ST एक्ट के अन्य कोई कार्य मिलता है या सहायता मिलती है तो क्या सिर्फ जाटवों को मिलती है? हम लोगों को गुमराह किया जाता है कि भैया आप धोबी हो, आजाद समाज पार्टी में शामिल मत होना। हमारा एक भूतपूर्व साथी था तो हमसे कहा करता था कि दीना माना वाल्मीकि की फोटो बहन जी ने नहीं लगवाई। तो मैं कहीं ना कहीं अगर उस तक मेरी आवाज पहुंच जाए तो हम लोग आजाद समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। दूसरी बात, वो यहाँ भीम आर्मी का एक बार पदाधिकारी भी रह चुका है, उसने आज तक दीना माना वाल्मीकि की जयंती कभी नहीं मनाई। हम भीम आर्मी के जिला संयोजक सूरज कुमार ये वादा करते हैं और वाल्मीकि समाज के लोग जो भी यहाँ हो, हम लोग दीना माना वाल्मीकि जी की, संत गाडगे जी की, गंगाराम धानुक जी की जयंती मनाएंगे, अहिल्याबाई होलकर जी की भी जयंती मनाएंगे, बत्तीबाई लोधी की भी जयंती मनाएंगे, क्योंकि हमें समाज को इकट्ठा करना है, तोड़ना नहीं है। हमारे भैया चंद्रशेखर आजाद जी का यही कहना है कि भीम आर्मी का काम लड़ाई करना है समाज के लिए और आजाद समाज पार्टी का काम है सत्ता में स्थापित कराना। भीम आर्मी से बनाए गए नेता आजाद समाज पार्टी में लगाए जाएंगे। समय का अभाव है, अगर ऐसे ही बोलते रहे तो समय कम पड़ जाएगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ
मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मानव साहब।